अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और शानदार सी रेसिपी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे हलीम। उसके लिए 2 चम्मच मैंने मूंग की दाल ले ली है, 2 चम्मच मसूर की दाल, 2 चम्मच माश की दाल। दालें 4 होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त चने की दाल अवेलेबल नहीं है तो मैं उसको बाद में ऐड करूँगी। इसमें हम पानी ऐड करके इसको रख देंगे। रात भर रखने से अच्छा रिज़ल्ट आता है। दूसरी चीज़ हम लेंगे सफ़ेद चने। सफ़ेद चने हम डबल लेंगे। अगर दालें हमने 2 चम्मच ली है तो सफ़ेद चने हम 4 चम्मच लेंगे। इसमें भी हम पानी ऐड करेंगे और इसको रात भर रख देंगे, रात भर के लिए, ताकि अच्छी तरह ये गल जाएं। तीसरी चीज़ है चावल। ये हम 2 चम्मच लेंगे। इसमें भी हम पानी ऐड करके इसको रात के लिए रख देंगे। अच्छा जी, अगली चीज़ है हमारे पास गंदम का दलिया। 2 चम्मच हमने वो ले लेना है। अगर घर में मौजूद हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो बाज़ार से भी मिल जाता है। इसको भी हम पानी में भिगो के रात भर के लिए रख देंगे। रात भर भिगोने से अच्छा रिज़ल्ट आता है। हलीम ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा मज़े की बनती है, तो ये रात भर पड़े रहेंगे। चलें जी, हम नेक्स्ट डे आ गया है तो हम शुरू करते हैं। कुकर में हम पानी ले लेंगे। 2 गिलास पानी लिया और उसमें हमने जो रात भर चने भिगोए हुए थे उनको अच्छी तरह धो के साफ़ किया है। उसके अंदर अगर कोई ऐसा है तो वो ख़राब चना वो निकाला है और फिर उसको बॉयल कर लिया है। तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको बॉयल किया है और ये अब हम चेक कर लेंगे कि ये अच्छी तरह गल चुके हैं या नहीं। ये देखें किस कदर अच्छी तरह ये गल चुके हैं। परफेक्ट। चने अच्छी तरह गल चुके हैं। इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे और अब हम दालें जो हैं वो थोड़ी सी गला लेंगे। इसमें मैंने 2 गिलास पानी लिया है और जो 3 दालें रात से भिगोई हुई थी उनको धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लिए है और वो भी इसमें ऐड कर दिए। दालों को 5 मिनट के लिए गलाएंगे क्योंकि ये जल्दी गल जाती हैं। चने की दाल को मैंने सुबह भिगोया था, इसलिए मैं उसको अलग से बॉयल करूँगी। और ये वाली दालें ज़रा जल्दी हो जाती हैं तो इसलिए मैंने चने की दाल को अलग बॉयल किया है। चलें जी, दालें हमारी हो गई हैं डन। तो अब ये जो चने हमने बॉयल करके रखे थे, अब दालें भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अच्छा, ये दूसरी तरफ मैंने इसको भी पकने के लिए रखा हुआ था। इसको ऐसे छोड़ना नहीं है, ठंडा नहीं होने देना। इसको बर्तन में डाल के आप चूल्हे के दूसरी तरफ रखें ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता पकता रहे। चने की दाल को मैंने अलग से बॉयल किया था, ये भी 2 चम्मच है, इसको भी ऐड कर दिया। वो 3 दालें भी ऐड हो गई हैं और चने भी। तो अब हम इनमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पकने के लिए रख देंगे। और ये ज़्यादा देर पकानी है क्योंकि दालें बेशक गल चुकी हैं, लेकिन इनको अच्छी तरह पकाना है और ज़्यादा देर पकती रहेगी फिर इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा जी, दूसरी तरफ हम ऐसा कर लेते हैं, चिकन को रेडी कर लेते हैं। इसके अंदर मैं 2 कटी हुई प्याज ऐड करूँगी। हाफ़ केजी चिकन है ये। एक तकरीबन 1 गुट्ठी लहसुन है, ये ऐड कर दिया और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको थोड़ी देर के लिए कुकर बंद करके गला लेंगे, जिससे ये होगा कि प्याज और लहसुन भी अच्छी तरह गल जाएंगे और चिकन भी गल जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने रख दिया है गलने के लिए। ये देखें जी, काफ़ी हद तक कुक हो चुके हैं। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हमने क्रश मिर्च डाल दी है इसके अंदर, 3 से 4 कटी हुई सब्ज़ मिर्च, थोड़ा सा साबुत मसाला है, गरम मसाला इसके अंदर, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 2 से 3 लौंग हैं, थोड़ा सा ज़ीरा है, ये हमने ऐड कर दिया। थोड़ी देर पानी के अंदर ही पकने देंगे। मसाला जात चिकन के अंदर अच्छी तरह जो है मिक्स हो जाएंगे और फिर हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हम रूटीन से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि दालों में और हलीम में ऑयल ज़्यादा चाहिए होता है।
अच्छी तरह इसको भून लेना है। चिकन को अच्छी तरह कुक करना बहुत ज़रूरी है। 1 चम्मच हमने अदरक का पेस्ट ले लिया, 2 चम्मच हमने हलीम मसाला और ये एक आधा चम्मच हमने लिया है गरम मसाला। रोस्ट किया हुआ गरम मसाला है ये, उसका हमने आधा चम्मच ले लिया, पिसा हुआ मसाला था। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। यही मसाला जात हैं जो हम हलीम में डालेंगे। इसके अलावा हमने और कोई मसाला नहीं डालना, ठीक है। और यहाँ पे ये ऑप्शन है कि आप अगर ये घर के मसाले नहीं डालना चाहते तो आप जो शान या नेशनल का हलीम मसाला मिलता है आप वो 1 पैकेट डाल लें। इतनी सी मिकदार के लिए 1 पैकेट काफ़ी होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप घर के मसालों से बनाएं तो फिर आप ऐसे मेरी रेसिपी को फॉलो कर लें। अब चिकन बिल्कुल रेडी करके हमने थोड़ा थोड़ा बोटियों को तोड़ लिया था। अब हम इसमें जो दालें पक रही थी उसके अंदर हमने ऐड कर दिया। इसके अंदर हमने सारा चिकन ऐड कर दिया है। दालें हमारी पहले ही पक रही थी। बस अब थोड़ी देर हम इसको और पकाएंगे। यहाँ से असल काम शुरू होता है। ये समझे हलीम की हमने तैयारी की है, हलीम ने पकना अब शुरू किया है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम तो लगता है। अच्छा जी, ये जो हमने गंदम का दलिया भिगो के रखा हुआ था रात से 2 चम्मच, वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हलीम को हम पकने के लिए छोड़ देंगे। जितनी ज़्यादा देर ये पकेगी उतनी ज़्यादा अच्छी और डिलीशियस बनेगी। काफ़ी देर तकरीबन हो गई थी उसको पकते हुए। अब थोड़ा पानी भी कम हो गया था तो अब मैंने सोचा इसको थोड़ा सा घोट लेते हैं। अच्छा जी, ये एक आखिरी चीज़ है, चावल जो हमने रात से भिगो के रखे हुए थे। मैंने इनको ग्राइंड कर लिया है और ये मैं अब ऐड कर रही हूँ। चावल को एंड में ऐड करने का एक रीज़न है कि जैसे ही हम इसको ऐड करते हैं तो हलीम जो है वो लगना शुरू हो जाती है, तो फिर हमें ऊपर ही खड़े रह के चम्मच हिलाते रहना पड़ेगा। हम इसको दालों के साथ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ लोग ऐड कर लेते हैं, लेकिन उससे ये होता है कि फिर आप चम्मच हिलाते रहें वरना लग जाते हैं। चावल जैसे ऐड करते हैं हलीम लगना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो मैं इसलिए इसको एंड में डालती हूँ क्योंकि उस वक्त मैं फिर घोट रही होती हूँ, तो साथ साथ जो है वो चम्मच हिलाती रहती हूँ तो कोई मसला नहीं होता, फिर लगती नहीं है हलीम। ये देखें जी, दालें हमारी गल चुकी थी और किस कदर स्मूथ बन गई है। इस मौके पे मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि मेरी दालें अच्छी तरह गल चुकी थी। तो बस मैंने थोड़ी देर ही इसको घोटा है। तो ये देखें किस कदर मुलायम सी हलीम रेडी हो गई है। अच्छा, देखने में ये लग रहा होगा कि ये बहुत ही मेहनत का काम है और कौन बनाए, ये तो बड़ी लंबी रेसिपी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि थोड़ी सी मेहनत तो है इसमें। आम जो सालन बनते हैं जो 5 मिनट में ही बन जाते हैं, उनसे ज़्यादा टाइम लगता है इसमें, 2-3 घंटे लग जाते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर आपने एक अच्छी चीज़ खानी है तो आप ज़रूर मेहनत करें। अच्छा जी, हमने थोड़ा सा ऑयल लेके उसमें थोड़े से प्याज फ्राई करके हमने हलीम को लगा लिया तड़का। थोड़ी देर हम इसको और मिक्स करेंगे। हलीम हमारी बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा इतना सा मिक्स करेंगे कि ये जो फ्राई प्याज हैं ये भी इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अच्छी सी हलीम खाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो फिर करनी पड़ती है ना। और हलीम एक शानदार सी डिलीशियस सी रेसिपी है, डिश है, तो मेरा ख़्याल है सबको खानी चाहिए। हमारे घर में सबको पसंद है, ख़ास तौर पे सर्दियों में ज़्यादा अच्छी लगती है सबको। ये देखें जी, मेरी हलीम है तैयार। शानदार सी हलीम तैयार है। हमने कुछ चीज़ें रेडी की हुई हैं इसको गार्निश करने के लिए। हम इसको गार्निश कर लेंगे। ये प्याज जो हमने फ्राई किए थे तड़के के लिए, उसमें से कुछ हमने गार्निश के लिए बचा लिए थे। प्याज फ्राई किए हुए प्याज, सब्ज़ धनिया, अदरक, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, लेकिन ये हमारी डिश को खूबसूरत बनाती हैं और मज़ीद मज़ेदार बनाती हैं। और होता है ना कि कुछ डिशेस के, अब इसमें लेमन भी हम ऐड कर लेंगे। लेमन हलीम के लिए मेरा ख़्याल है कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, कुछ चीज़ों की हर डिश का एक प्रोटोकॉल होता है, तो ये समझें कि ये हलीम का प्रोटोकॉल है। ये चाट मसाला है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें आपको पसंद हो तो ऐड कर लें, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है।
ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी बनाएगा हलीम को। ये है हलीम मसाला, ये भी थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। ये जी हमारी मज़ेदार सी शानदार हलीम है तैयार। धनिया मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी, मुझे धनिया बहुत पसंद है इसलिए। शानदार सी हलीम है तैयार। आप भी बनाएं, इंजॉय करें मेरी रेसिपी को। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी कर दें। और आप ज़रूर बना के मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। दुआओं में मुझे भी याद रखें। ये देखें किस कदर खूबसूरत चीज़ें लग रही हैं माशाल्लाह। मैंने तो कमाल ही कर दिया है कसम से। ओके, अल्लाह हाफिज़।